महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, अब प्रहलाद के जब गज ने अपने पीठ पर बैठा लिए, उस समय प्रहलाद भगदंत ने कहा कि प्रहलाद की मृत्यु नहीं होगी राजन, ऐसे मारना आसान नहीं प्रहलाद को, प्रहलाद की प्राण तो हो जाए। तब तक इधर ढूंढा आकर के पहुंची। ढूंढा पहुंची, जब ढूंढा कहने लगी कि भैया आप चिंतित ना हो, आज मैं प्रहलाद तुम्हारे शत्रु के कारण सिंह की अवतार होकर के मैं आई हूं, और ये प्रहलाद को ये चिता तैयार कर दो नगर के दक्षिण, और चिता को तैयार करने पर आज ये तुम्हारी बहन ढूंढा लेकर के तुम्हारे शत्रु को बैठ जाए, और तुम्हारा शत्रु जल जाएगा, तुम्हारी बहन भी बच जाएगी। हिरण्यकश्यप बोला कि बहन ढूंढा, आप कैसे बच जाओगी? अग्नि में प्रहलाद जल जाएंगे तो बचोगी तुम कैसे? कहा हमारे पास सूर्य नारायण का दिया हुआ वस्त्र है, और इस वस्त्र में अग्नि नहीं बेधेगा, अग्नि दूर ही रहेगा, और मैं लेकर के बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएंगे तभी मैं चिता से बाहर निकलूंगी। कयाद ने आकर के पहुंची, जैसे बाह को पकड़ा प्रहलाद के ढूंढा, तैसे कयाद बोली कि हे नंद, ये क्या करने जा रही हो? कहा कि हे भौजाई, आज मैं अपने भाई के शत्रु को लेकर के और इसी चिता में जल जाऊं, जला दूंगी, इसको छोड़ूंगी जीवित नहीं। कहा हे नंद, ऐसा मत करो, तुम्हारे एक ही भतीज है, अपने भतीज पर दया करो, अपने भतीज को मत मारो। जब कयाद ने ये कहा बारंबार, लेकिन ढूंढा ने बात को सुनी नहीं। तब तक इधर असुर दल चिता को तैयार कर दिए नगर के दक्षिण, और चिता में प्रहलाद की बाह को पकड़ करके कयाद को धक्का दे करके धकेल दिया ढूंढा ने, और कयाद गिर गई, मूर्छावंत हो गई अपने पुत्र के शोक में कि हमारा पुत्र आज प्रहलाद को ढूंढा ने जलाने लिए जा रही है, और बचेगा हमारा बालक नहीं। वो मूर्छावंत होकर के गिर गई, और इधर ढूंढा लेकर के चिता में पहुंच गई, बैठ गई। जब अग्नि लगा दी और चिता जलने लगा, चारों तरफ चारों दिशाओं के हवा चलने लगी। उस समय प्रहलाद तो निकल आए चिता से बाहर, लेकिन ढूंढा उसमें जल करके राख हो गई। बोले लक्ष्मी पर नारायण भगवान की, भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद निकल करके अपने माता कयाद के गोद में आकर के बैठ गए, और ढूंढा जल करके राख हो गई। जब हिरण्यकश्यप ने भगदंत से पूछा कि कहो भगदंत, हमारी बहन ढूंढा वापस लौट कर नहीं आई भी? कहा प्रहलाद तो राजन बैठे हुए हैं कयाद के अपने माता के पास गोद में, और ढूंढा तो जल करके राख हो गई। कहा बहन ढूंढा जल करके राख हो गई आज?
अब ये हिरण्यकश्यप के उस समय क्रोध और उत्पन्न हुआ कि प्रहलाद जब बच जाते हैं तो आज प्रहलाद को अपने हाथों से मैं मारूंगा। आज प्रहलाद को कोई बचा नहीं सकेगा। प्रहलाद सोचने लगे कि पापेन पापो भज्जति बंधनो बाचवा गया। कहा अब पापी के पाप सिर पर आ गया, अब इसको पाप अवश्य भक्षण कर जाएगा। ये मेरे पिता नहीं है, ये महान पापी है। कितना दुख मुझे संकट दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़कर घसीटते हुए लेकर आया और द्वार पर सुवर्ण का खम्भ था, सोने का खम्भ। उसी खम्भ में हथकड़ी और बेड़ी, पैर में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी लगा करके जंजीर में बांध दिया। कहा प्रहलाद नाम छोड़ दो। कहा कि पिताजी अब अंत ही आ गया, हमारा ही अंत आ गया। आप हमारे अंत के खातिर रुके थे तो हमारा भी अंत आ गया या आपका अंत भी आ गया? कि पापेन पापो भक्षितम, अब आपको पाप भी भक्षण कर जाएगा, बच नहीं पाओगे। हिरण्यकश्यप बोला आज देखा जाएगा। तलवार म्यान से निकाला, कहा कि प्रहलाद नाम छोड़ दो। कहा कि पिताजी हमारे नारायण 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 के सिवा कोई और है ही नहीं। कहा बुलाओ नारायण तुम्हारे कहां पर है? आज नारायण को देखते हैं, नारायण किस प्रकार तुम्हारी सहायता करते हैं। कहा कि पिताजी नारायण तो रोम रोम में व्याप्त है, नारायण इसी पृथ्वी पर ही व्याप्त है। इस जंजीर में बंधे हुए इसमें भी है, खम्भ जो लगा है इसमें भी नारायण का वास है, हर जगह पर नारायण भी व्याप्त है। कहा तो बुलाइए मैं देखे नारायण तुम्हारे कैसे। तलवार को खींच करके और प्रहलाद के ऊपर प्रहार करना चाहा। जब प्रहलाद के ऊपर प्रहार करना चाहा तैसे भगवान नरसिंह का रूप धारण करके और वहां प्रकट हुए कि उनके प्रकट होते ही खम्भ चरचरा करके फट गया, लेकिन खम्भ से नहीं निकले थे भगवान। खम्भ केवल देखने में प्रकट तो अलग हुए, लेकिन खम्भ अपने आप से महाराज सुखदेव जी ने कहा कि खम्भ उसे हाथ फट गया। खम्भ के फटने से पर्वत ही डगमगाव थे, पृथ्वी ही डगमगाव थी, देवता थर्रा गए। इतनी आवाज उस खम्भ में हुआ। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ करके और अपने जंघों पर लिटा लिए। बोले नरसिंह भगवान की जय। जब अपने जंघों पर लिटा लिए, सूर्य अस्त हो गए थे और मुंह झलफल था, अंधकार हो गया था। भगवान नरसिंह ले जाकर के हिरण्यकश्यप को चौखट के ऊपर अपने जंघों पर बिठा करके और बैठे। पूछने लगे कि कहो हिरण्यकश्यप, तूने प्रहलाद को कितना दंड दिया, कष्ट दिया, और तुम कहते हो कि नारायण है कहां? आज मैं आ गए प्रहलाद को बचाने के लिए। ये बताओ कि तुम्हारी मृत्यु दिन में तो नहीं हो रही है, रात्रि तो नहीं है, कोई वृक्ष, कोई अस्त्र, कोई जल थल में तो नहीं तुम्हारा प्रारंभ हो रहा है। गर्भ से पैदा हुए जीव से तो नहीं मर रहे हो? कहा नहीं,
इतना कह करके भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप के कलेजे को फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। कलेजे को फाड़ते ही भगवान के नाखून में जलन उत्पन्न हो गया। भगवान नरसिंह के नाखून में जलन उत्पन्न हो गया। अब भगवान के इतना क्रोध कि इनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उस समय जब क्रोध नहीं शांत हुआ, देवता सभी विनती करने लगे। नारद जी भी वहां पर विनती करने लगे कि नाथ अब तो क्रोध को शांत कर दो, लेकिन नहीं। प्रहलाद के बंधन भी खुल गए अपने आप से। प्रहलाद से भी नारद ने कहा कि आप भी विनती करें। देखा सब लोगों ने भगवान नरसिंह के भौहे पर भगवान शंकर जी दिखाई देते थे और नीचे पलक पर ब्रह्मा जी, नारायण भी दिखाई दे रहे थे। नाक पे रोम रोम में जितने देवता सब दिखाई देने लगे नरसिंह भगवान के। सब लोग देखने लगे कि सब देवता तो उपस्थित, भगवान ये नरसिंह भगवान के लिए शरीर में ही है। प्रहलाद ने जब विनती किया कि नाथ अब क्रोध को शांत कीजिए, इनके प्रहलाद की विनती करने पर दया भगवान के आई। विनती करने पर इनके क्रोध नरसिंह भगवान के शांत हुए और प्रहलाद के द्वारा अग्निदाह संस्कार हिरण्यकश्यप का करवाए। फिर भगवान के नाखून में जलन नहीं समाप्त हुआ। भगवान उस समय गूलर का वृक्ष लगा हुआ था, उसी गूलर के वृक्ष में जाकर के अपने नाखून को ही लगा दिए, जिससे उनका उसी के दूध के द्वारा नाखून का जलन ही समाप्त हुआ। गूलर वृक्ष ने, महाराज सुखदेव जी ने कहा कि गूलर वृक्ष बोला कि नाथ अभी तो ही दैत्य को मारा, और दैत्य को माने मैंने क्या तुम्हारा अपराध किया जो मेरे शरीर को फाड़ दिया। मैं बहुत बड़ा पाप भागी बन गए जो रक्त मेरे शरीर में ही उत्पन्न कर दिया, हिरण्यकश्यप के रक्त। भगवान नरसिंह बोले कि जाओ, तुम्हें मैं यही वरदान देता हूं कि तुम्हारे पास पाप नहीं रहेगा। कोई एकादशी व्रत रह करके तुम्हारे समीप जो आएगा उसका पूर्ण फल आधा तुमको प्राप्त हो जाएगा। गूलर वृक्ष को भगवान ने प्रदान दिए नरसिंह भगवान ने। इधर प्रहलाद को राज्यभिषेक भी भगवान नरसिंह ने किए। राज्यभिषेक करके भगवान नरसिंह वहां पर अंतर्ध्यान हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय।